बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट है और सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल का जल्द इजलास बुलाने का फ़ैसला कर लिया गया है। अब सुप्रीम जुडिशल कौंसल में जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसको मुतनाज़ा बनाने की बेहतरीन कोशिश की गई ईमान मज़ारी और तहरीक इंसाफ की जानिब से, बिल आखिर वो जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसल के रुकन बन चुके हैं। यानी अब जो जजेस का एहतसाब होगा जिस फोरम पर होगा, उस फोरम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब जो है वो उस फोरम में बैठेंगे। और यूँ जो लेटर पास जजेस हैं जिन्हें आप इमरानदार जजेस कहते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है जो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में होनी है, उसमें भी जस्टिस सरफराज डोगर मौजूद होंगे। और यही बात बेसिकली यही वजह थी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर को सुप्रीम जुडिशल कौंसल में बैठने से रोकने के लिए उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें की गई। उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो है वो ओद कर सुप्रीम कोर्ट में आए। एक ड्रामाई अंदाज के अंदर उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त भी जो है वो दायर की। तो ये बेसिकली वजह यही थी कि सरफराज डोगर जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में बैठ के तारिक जहांगीरी की जेली डिग्री का मामला हो या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की बेइंतहा करप्शन का मामला हो या दीगर जजेस के जो मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसल में ज़ेर समात हैं या इल्तवा का शिकार हैं, उन पर जो है वो सरफराज डोगर साहब जो है वो मतलब है वो मौजूद ना हों या उन मैटर पर वो समाअत ना कर सकें। अब सुप्रीम जुडिशल कौंसल की मैं हैयत आपको बता देता हूँ। ये जजेस का एहतसाब का सबसे बड़ा इदारा है। यानी कि आप यूँ कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई जज हो या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो या जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं पाकिस्तान में, उनको हटाया नहीं जा सकता। सदर मुमलिकत भी चाहें तो नहीं हटा सकते। उनको हटाने का एक ही फोरम है और वो है सुप्रीम जुडिशल कौंसल। तो इसी वजह से आला अदलिया के लिए ये इंतहाई अहम फोरम है। और इस फोरम की अब जो मुतलका वो बन रही है, हैयत बन रही है, वो ये है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याया अफरीदी साहब उसके चेयरमैन हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। ये वो 2 जज हैं जो पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले जज जिन्हें आप कहते हैं, या जिन्हें आप जो है वो कुछ हमारे दोस्त इमरानदार जजेस भी इनको कहते हैं। ये वो 2 जज हैं। और फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम जो हैं वो इसकी मेंबर हैं। और अब जस्टिस सरफराज डोगर यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके मेंबर हैं। तो यूँ अगर हम देखें तो ये जो 5 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कौंसल बन रही है, इसमें 2 जज ऐसे हैं जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है पॉपुलिस्ट बयाने वाले हैं, जो हकीकी आज़ादी के रूए रवा हैं, जिन्होंने यहाँ पे बैठ के अदालती सिस्टम को भी चोक करने की कोशिश की। और यही वो 2 जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो है बैठकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले या बकौल आपके इमरानदार जजेस जो हैं इनको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो यूँ अगर हम देख लें, अगर इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी होती है तो 3-2 का फिगर हमारे पास आ रहा है। ये एक चीज़ है, इस पर मज़ीद भी हम डिबेट बहस करेंगे जब मैटर सुप्रीम जुडिशल कौंसल में आएंगे। ऑलरेडी आए हुए हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल कौंसल का इजलास कब होना है ये एग्जैक्ट डेट जो है वो तो मैं कन्फर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन आपको ये ज़रूर बतला रहा हूँ कि बहुत जल्द इजलास जो है वो होगा। इजलास को तलब कर लिया गया है। एग्जैक्ट डेट जो ही आएगी वो भी हम आपको बता देंगे। और उसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी की जेली डिग्री का मामला एजेंडे पर मेन होगा। अब देखना ये है कि उसमें सरफराज डोगर साहब पे इनकी जानिब से क्या कोई इतराज़ उठाया जाता है। अगर इतराज़ होगा तो सरफराज डोगर या सुप्रीम जुडिशल कौंसल उस पर क्या जो है कैसे एक्ट करेंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच की जानिब से जो है वो एक बड़ा आर्डर भी जारी किया गया है। ये आर्डर जब बेसिकली जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच बना था, डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को
तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था, और वो तौहीन अदालत यही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दी थी। और वजह ये थी कि ये मुकदमा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मुकदमा है वो मेरे रेगुलर बेंच में क्यों नहीं लगा, या मेरे रेगुलर बेंच से वो क्यों लिया गया, एक टैक्स मैटर था। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत चीज़ें प्लान की हुई थी, लेकिन बर वक्त जो है वो मुकदमा उनसे ले लिया गया, क्योंकि मुकदमा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का था तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को चला गया आइन की रूह से। लेकिन इस मामले पर मंसूर अली शाह साहब तप गए और उन्होंने फिर अपने ही डिप्टी रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार देते हुए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याह्या अफरीदी साहब को, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब को, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को और जस्टिस जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब को भी तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया था। यानी कि मंसूर अली शाह के बकौल कि ये जो मैंने नाम सीनियर जजेस के गिनवाए हैं चीफ जस्टिस के, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मैं ही सुप्रीम कोर्ट हूँ। तो बात बहरहाल उस पर फिर जो है वो चीफ जस्टिस ने 6 रुकनी बेंच बनाया, और 6 रुकनी बेंच जिसमें अतर मिनल्ला भी उस वक्त शामिल था, अकील अब्बासी भी थे। इन दोनों एतराज़ तो किया था, लेकिन बाकी जो 4 जजेस थे उनकी राय डिफरेंट थी, तो उन्होंने नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी थी। लेकिन उस पूरे मामले पर जो तफसीली जजमेंट आया, उस जजमेंट में तारिक जहांगीरी को कहीं ना कहीं कोई फेवर ज़रूर मिली है, और उसमें जज साहबान का ये कहना है कि एक ही अदालत का जज जो है, यानी हाई कोर्ट का जज जो है, वो हाई कोर्ट के दूसरे जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, उसका केस नहीं सुन सकता। तो उन्होंने कहा कि जज के खिलाफ कार्रवाई करने का जो इख्तियार है वो होली सोली सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसल का है। तो तारिक जहांगीरी का मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसल में है, और यूँ जमाल खान मंदोखेल के इस फैसले से तारिक जहांगीरी को काम से नहीं रोका जा सकता, ये एक बात तो क्लियर है। इससे तारिक जहांगीरी साहब को कहीं ना कहीं फेवर तो मिल रही है, लेकिन ये वक्ती फेवर हो सकती है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में भी तारिक जहांगीरी का आज मामला जो है वो ज़ेर समात है, और सिंध हाई कोर्ट में ये मामला चला गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, और वहाँ पे सिंध हुकूमत की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई है कि जल्दी इस काम को निपटाएं। 1.5 साल हो गए आप हुक्म इम्तना दे के बैठ गए हैं, कराची यूनिवर्सिटी को भी आपने रोक दिया कि प्रोब नहीं करना, तो इनकी जेली डिग्री की वजह से जो है वो सिंध हुकूमत बदनाम हो रही है। इसकी जेली डिग्री की वजह से जो है वो सिंध का जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो बदनाम हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी पे हर्फ आ रहा है, तो अदालत एज सुन एज पॉसिबल इस मामले को निपटाए। तो इसी की वजह से आज उसकी फिर समाअत थी, और उसमें जो है तारिक जहांगीरी खुद जो है वो तारिक जहांगीरी साहब जो हैं वो ख़ुद उस मामले में पेश हुए। उन्होंने कहा कि जी ये मेरा मामला है तो मुझे भी फरीक बनाया जाए, और उनके साथ उनका ताल्लुक़ निभाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा हैं जस्टिस सुमन रिफ़त, जिनका अपना ताल्लुक़ सिंध कराची से है, वो भी वहाँ पे पहुँची। यहाँ से सुना है कि वो छुट्टियाँ लेके गई हैं तो 24 और 26 तक, तो वहाँ पे वो उनके साथ हैं इज़हार यकजहती के लिए। तो अब देखते हैं सिंध हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। वो जो बात तो यार दाल में कटाला तो है, बात तो कुछ ऐसी है कि एक जज जो है वो जेली डिग्री को प्रोब होने से रोकने की अटेम्प्ट्स कर रहा है। अगर उसकी डिग्री दुरुस्त होती तो वो जाके कह देता कि भाई ये मेरा रूल नंबर है, ये मेरी डिग्री है, फलां सन में मैंने की है, आप जाएं चेक करें। वो इस चीज़ पे आ नहीं रहे, और जब उसकी जेली डिग्री का कहीं पे भी प्रोसेस चलता है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज जो हैं वो सामने आ जाते हैं और पूरा एक गैंग बना लेते हैं और इदारों को प्रेशराइज़ करते हैं, दबाव डालते हैं। तो बहरहाल मामले बड़े इंटरेस्टिंग हैं, आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो तय होगी तो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में होगी। सुप्रीम जुडिशल कौंसल की भी हैयत मैंने आपको बता दी है। तो एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इस हवाले से जुडिशल महाज से कोई भी अपडेट होगी हम आपको शेयर करेंगे। तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।